फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम 7 दिनों के वेदर की बात करने वाले हैं। 22 अगस्त से लेके 28 अगस्त की बात करेंगे। 7 दिनों के दौरान कौन कौन से रीजनों में भारी बारिश दिखाई देगी वो इस वीडियो में जानने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आज का हाल जानेंगे, यानी कि 21 अगस्त को आज कैसी बारिश दिखाई देगी, बताएंगे कौन कौन से सिस्टम एक्टिव हैं, 4 सिस्टमों का प्रभाव दिखाई देने वाला है, कहां ट्रफ बनी हुई है, पूरा इस वीडियो में जानेंगे। बने रहिए वीडियो के साथ में। मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल 2 आवर्स लाइव वेदर। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच रहे। चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले सैटेलाइट में देख लेते हैं। देखिए 4 जो सिस्टम बने हुए हैं मैं आपको बता दूं। एक जो सिस्टम बना हुआ है वो सौराष्ट्र एंड कच्छ एडजॉइनिंग पाकिस्तान के बॉर्डर पे बना हुआ है, और जो दूसरा सिस्टम है हमने आपको बताया था कि ये जो भावनगर पे सिस्टम है ये पूर्वी गुजरात के रास्ते सौराष्ट्र एंड कच्छ की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देगा, लेकिन इसके रूट में थोड़ा सा चेंजेस आया है। ये अब हमें जो दक्षिणी राजस्थान है यहां पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी इसकी जो लोकेशन बनी हुई है वो प्रतापगढ़ पे बनी हुई है। इसके प्रभाव से हमें दक्षिणी रीजन में भारी बारिश दिखाई देने वाली है। बताएंगे इस वीडियो में कौन कौन से रीजनों में भारी बारिश दिखाई देगी। और जो तीसरा सिस्टम बना हुआ है हमने आपको बताया था, जो पूर्वी मध्य प्रदेश का दक्षिणी रीजन है ये हमें उत्तर की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो इस समय ये दतिया के आसपास के रीजन में बना हुआ है। और चौथा जो सर्कुलेशन है वो हमें बांग्लादेश एडजॉइनिंग पश्चिम बंगाल के बॉर्डर पे दिखाई दे रहा है। धीरे धीरे ये हमें पश्चिम बंगाल की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देने वाला है। इन सभी स्थानों पर हमें भारी बारिश दिखाई देने वाली है। मैं आपको बता दूं जो ट्रफ लाइन बनी हुई है किस तरीके से बनी हुई है। ये जो सिस्टम बना हुआ है इस सिस्टम से थोड़ा सा उत्तर की तरफ जाते हुए दिखाई दे रही है और इस सिस्टम को दक्षिण की तरफ कवर करते हुए दिखाई दे रही है। फिर इस सिस्टम से लेके और इस तरीके से उत्तर की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है। इस सिस्टम को कनेक्ट कर रही है, क्योंकि ये जो सिस्टम बना हुआ है पूर्वी मध्य प्रदेश के उत्तरी रीजन पे ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ बना हुआ है, और ये जो सिस्टम बना हुआ है थोड़ा सा नीचे की तरफ बना हुआ है। इसलिए जो ट्रफ है इस तरीके से इस सिस्टम को कनेक्ट कर रही है, फिर थोड़ी सी ऊपर की तरफ जा रही है और इस सिस्टम को कनेक्ट कर रही है। इसके बाद में जो दक्षिणी रीजन है पूर्वी उत्तर प्रदेश का और बिहार का, यहां से होते हुए इस सिस्टम को कनेक्ट कर रही है। इन सभी स्थानों पर हमें भारी बारिश दिखाई देने वाली है और कल भी हम देखेंगे यहां जबरदस्त बारिश दिखाई देने वाली है। धीरे धीरे इंपैक्ट यहां बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन ये जो सिस्टम बना हुआ है प्रतापगढ़ पे ये हमें धीरे धीरे पूर्व की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये जो सिस्टम बना हुआ है पूर्वी मध्य प्रदेश के उत्तरी रीजन यानी कि दतिया के आसपास के रीजन में जो बना हुआ है ये कमजोर है। ये जो सिस्टम है प्रतापगढ़ वाला ये थोड़ा सा इंटेंसिफाई ज्यादा है। तो ये जब इस सिस्टम से मिलेगा तो एक बड़ा सिस्टम यहां डेवलप होगा, तब हमें जो पूर्वी राजस्थान है और पश्चिमी राजस्थान है इन सभी स्थानों पर बारिश बढ़ती हुई दिखाई देने वाली है। वो हम अगले वीडियो में बताने वाले हैं। फिलहाल आज की बात कर लेते हैं कि कौन कौन से रीजनों में इंपैक्ट थोड़ा सा ज्यादा दिखाई देने वाला है। देखिए सबसे पहले गुजरात की बात कर लेते हैं। आज हमें जो सौराष्ट्र एंड कच्छ है यहां भारी बारिश दिखाई देने वाली है। दक्षिणी गुजरात का हाल देखें मध्यम बारिश दिखाई देगी। हालांकि जो वेरावल, जूनागढ़, पोरबंदर, द्वारका, मोरबी, राजकोट ये जो रीजन रहेगा यहां में तेज बारिश दिखाई देगी। बाकी स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश दिखाई देने वाली है। और पूर्वी गुजरात का हाल देखें अहमदाबाद, बड़ौदा और ये जो रीजन रहेगा महसाना, पाटन, साबरकांठा, बनासकांठा, गांधीनगर, खेड़ा और दाहोद से लेके राधनपुर, पालनपुर इन सभी स्थानों पर मध्यम से तेज बारिश दिखाई देने वाली है। मध्य प्रदेश का हाल देखें, देखिए मध्य प्रदेश के कुछ भागों में इंपैक्ट थोड़ा सा तेज दिखाई देने वाला है। हालांकि पहले हमें ऐसा लग रहा था जो उत्तरी रीजन है ये जो मंड्स और नीमच का रीजन है यहां थोड़ा सा इंपैक्ट कम दिखाई दे सकता है, लेकिन अब यहां बारिश हमें बढ़ती हुई दिखाई देगी, क्योंकि ये जो सिस्टम है इसके रूट में थोड़ा सा चेंजेस है। तो मंदसौर, नीमच और रतलाम में हमें तेज बारिश दिखाई दे सकती है। बाकी देखिए उज्जैन, इंदौर, धार, खरगोन, बरवनी, झबुआ ये जो रीजन रहेगा यहां पे भी हमें मध्यम बारिश दिखाई दे सकती है। बहुत भारी तो नहीं कहूंगा, लेकिन यहां मध्यम बारिश दिखाई देगी। देवास, हरदा, खंडवा, बुरहानपुर से लेके और ये जो रायसेन, होशंगाबाद, बैतूल, इटारसी की बात करें इन सभी स्थानों पर मध्यम बारिश दिखाई देगी। हालांकि जो उत्तरी रीजन रहेगा यहां इंपैक्ट थोड़ा सा ज्यादा दिखाई देगा, दक्षिण में थोड़ा सा कम दिखाई दे सकता है। गुना से लेके दतिया, भिंड, मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी, ग्वालियर की बात करें इन सभी स्थानों पर हमें तेज बारिश दिखाई देने वाली है। देखिए अगर हम बात करें जो पूर्वी मध्य प्रदेश है इसका जो दक्षिणी रीजन रहेगा यहां में मध्यम इंपैक्ट दिखाई देगा। उत्तरी रीजन में थोड़ा सा तेज दिखाई दे सकता है। जबलपुर से लेकर डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, गदरवाड़ा, नैनपुर इन सभी स्थानों पर मध्यम बारिश दिखाई देगी। और इससे ऊपर की जो बेल्ट रहेगी सागर, सतना, अत्ता, पन्ना, रीवा, उमरिया, छतरपुर, सीधी, सिंगरौली, टीकमगढ़ इन सभी स्थानों पर मध्यम से तेज बारिश दिखाई देने वाली है। पूर्वी मध्य प्रदेश में इंपैक्ट अच्छा दिखाई देने वाला है।
राजस्थान का हाल देखें, देखिए राजस्थान के लिए जैसा कि हमने आपको बताया था कि सबसे पहले हमें जो बारिश दिखाई देने वाली है वो राजस्थान के दक्षिण में दिखाई देगी। तो आप देख सकते हैं कि राजस्थान के दक्षिणी रीजन पर यहां इंपैक्ट कैसा बना हुआ है। सबसे पहले दक्षिण में ही बारिश दिखाई दे रही है और हमने आपसे यह भी कहा था कि जब ये ट्रफ लाइन यहां दक्षिण की तरफ पहुंचेगी इससे पहले ही हमें जो मध्य रीजन है राजस्थान का यहां हल्का इंपैक्ट दिखाई देने वाला है। तो यहां जो मध्य रीजन है जयपुर के आसपास के सभी रीजनों में आज रात को हमें बारिश दिखाई दी थी और इस समय आप देख सकते हैं जो दक्षिणी राजस्थान है यहां इंपैक्ट ज्यादा दिखाई दे रहा है। धीरे धीरे ये ट्रफ हमें मध्य की तरफ बढ़ती हुई दिखाई देगी। तो जो मध्य रीजन है इन सभी स्थानों को ये कवर करेगी। इसके लिए थोड़ा सा समय लग सकता है। देखिए मध्य में ये जो ट्रफ है मध्य में आज रात को 8 या 9 बजे के आसपास में पहुंचेगी, तब हमें भारी बारिश दिखाई दे सकती है इन स्थानों पर। हालांकि शाम से ही इंपैक्ट यहां शुरू हो जाएगा, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ट्रफ के पहुंचने से पहले ही इंपैक्ट शुरू हो जाएगा। तो यहां इंपैक्ट देखने को मिल रहा है। ऐसे ही जब मध्य में ट्रफ पहुंचेगी उससे पहले ही इंपैक्ट शुरू हो जाएगा। कई स्थानों पर यहां बारिश शुरू हो चुकी होगी और बाकी जो उत्तरी रीजन रहेगा यहां पे भी हमें इंपैक्ट ठीक ठाक दिखाई देने वाला है। मैं आपको बता दूं कि कौन कौन से रीजनों में संभावना अच्छी दिखाई दे रही है। देखिए भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, राजसमंद, पाली, उदयपुर, डूंगरपुर, ये जो पूरा रीजन रहेगा यहां हमें तेज बारिश दिखाई देने वाली है क्योंकि सिस्टम यही बना हुआ है। देखिए अगर हम बात करें जोधपुर, जालौर, सिरोही, भीनमाल, बालोतरा और सांचौर की, यहां पे भी हमें मध्यम से तेज बारिश दिखाई देगी। जैसलमेर, बाड़मेर, फलौदी और देवा की बात करें इन सभी स्थानों पर हमें हल्की से मध्यम बारिश दिखाई देने वाली है। इंपैक्ट यहां पे भी थोड़ा बहुत पड़ता हुआ दिखाई देने वाला है। नागौर से लेके कुचेरा, मेड़ता सिटी और देवगढ़ से लेके ब्यावर, ये जो पूरा रीजन रहेगा यहां पे भी हमें इंपैक्ट ठीक ठाक दिखाई देने वाला है। बाकी देखिए चूरू, सीकर, झुंझुनू, पिलानी, सरदार शहर की बात करें तो यहां पे भी हमें ठीक ठाक इंपैक्ट दिखाई देगा। देखिए चूरू के लिए थोड़ा सा सस्पेंस बना हुआ है। मैं आपको फिर बता दूं झुंझुनू, पिलानी, सरदार शहर इन सभी स्थानों पर ठीक ठाक बारिश दिखाई देगी, लेकिन चूरू के लिए थोड़ा सा सस्पेंस है। यहां इंपैक्ट पड़ भी सकता है और नहीं भी, यहां थोड़ा सा डाउट बना हुआ है। बाकी जयपुर, अलवर, दौसा और भरतपुर, धौलपुर से लेके हिंडौन, बयाना, करौली, गंगापुर सिटी, ये जो पूरा रीजन रहेगा ये इफेक्टेड दिखाई देगा। कोटा, बूंदी, झालावाड़, सवाई माधोपुर, टोंक में भी भारी बारिश दिखाई देने वाली है। इन सभी स्थानों पर अच्छा इंपैक्ट दिखाई देगा और कल होते होते और भी ज्यादा तेज बारिश दिखाई देगी क्योंकि ये जो सिस्टम है ये हमें धीरे धीरे पूर्वी रीजन की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देगा। जब दोनों सिस्टम मिल जाएंगे तो एक बड़ा सिस्टम यहां डेवलप होने वाला है, तब हमें थोड़ी सी ज्यादा बारिश दिखाई दे सकती है। बाकी जो रीजन रहेगा पश्चिमी राजस्थान का, यहां इंपैक्ट बहुत ज्यादा तो दिखाई नहीं देगा। हो सकता है कि यहां किसी किसी स्थान पर बूंदाबांदी देखने को मिल जाए। पंजाब का हाल देखें, देखिए पंजाब का जो दक्षिणी रीजन रहेगा यहां इंपैक्ट हमें थोड़ा सा ठीक ठाक दिखाई देने वाला है, बहुत भारी दिखाई नहीं देगा। हालांकि यहां हल्की ही बारिश दिखाई देगी, बहुत तेज बारिश दिखाई नहीं देने वाली। उत्तरी रीजन में कहेंगे स्पॉटेड क्लाउड्स पहुंचेंगे, बूंदाबांदी दे सकते हैं। और देखिए हरियाणा का हाल देखें, इसका जो दक्षिणी रीजन रहेगा भिवानी, चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, यहां हमें हल्का इंपैक्ट दिखाई देगा, हल्की बारिश दिखाई देने वाली है। पलवल, गुरुग्राम, फरीदाबाद, यहां पे भी हमें हल्की से मध्यम बारिश दिखाई देगी। दिल्ली में मध्यम बारिश दिखाई देने वाली है। पानीपत, सोनीपत की बात करें और रोहतक की, तो यहां किसी किसी स्थान पर बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई दे सकती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हाल देखें, जो दक्षिणी रीजन रहेगा हाथरस, अलीगढ़, आगरा, मथुरा, इटावा, मैनपुरी, बदायूं, कासगंज, इन सभी स्थानों पर मध्यम से तेज बारिश दिखाई देगी। बाकी उत्तरी रीजन में कहेंगे स्पॉटेड क्लाउड्स पहुंचेंगे, बूंदाबांदी हो सकती है। अगर हम बात करें देखिए मेरठ से लेके बुलंदशहर, बागपत की, यहां पे भी हमें ठीक ठाक बारिश दिखाई देने वाली है। पूर्वी उत्तर प्रदेश का हाल देखें, जो मध्य रीजन रहेगा ये थोड़ा सा ज्यादा इफेक्टेड दिखाई देगा और दक्षिणी रीजन में इंपैक्ट थोड़ा सा ठीक ठाक दिखाई देने वाला है। फैजाबाद, बाराबंकी, रायबरेली, अमेठी, अयोध्या, जौनपुर, आजमगढ़ और ये जो देवरिया, बलिया, गोरखपुर, मऊ, बस्ती, गोंडा, ये जो पूरा रीजन रहेगा ये इफेक्टेड दिखाई देने वाला है। इलाहाबाद से लेके प्रतापगढ़, सुल्तानपुर और ये जो कौशाम्बी से लेके सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, ये जो पूरा रीजन रहेगा इफेक्टेड दिखाई देगा। इन सभी स्थानों पर मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी। कोई कोई रीजन यहाँ तेज बारिश देखेगा, लेकिन यहाँ उत्तर प्रदेश में थोड़ी सी लेट बारिश हमें दिखाई दे सकती है, शाम या रात के टाइम में दिखाई दे सकती है। इंपैक्ट यहाँ बढ़ता हुआ जरूर दिखाई देगा। बाकी लखनऊ, कानपुर, शाजापुर, सिंदौली, सीतापुर, ये जो पूरा रीजन रहेगा यहाँ पे भी हमें मध्यम बारिश दिखाई देने वाली है। औरई से लेके और ये जो फर्रुखाबाद का रीजन रहेगा यहाँ पे भी हमें मध्यम बारिश दिखाई देगी। बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, जालौन, ये जो पूरा रीजन रहेगा हल्की से मध्यम बारिश दिखेगा। बिहार का हाल देखें, देखिए बिहार में भी हमें ठीक ठाक बारिश दिखाई देने वाली है। आज हमें मध्यम से तेज बारिश दिखाई देगी, कल यहाँ थोड़ा सा इंपैक्ट और ज्यादा बढ़ता हुआ दिखाई देगा। किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, मधुबनी, मोतिहारी, सीतामढ़ी, ये जो पूरा रीजन रहेगा, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, भभुआ, बक्सर, इन सभी स्थानों पर मध्यम इंपैक्ट दिखाई देगा। सहरसा, खगड़िया, मधेपुरा, सुपौल, नवादा, बांका, कटिहार, मुंगेर, भागलपुर, पटना, जहानाबाद और ये जो नालंदा से लेके सोनवर्षा और वैशाली, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, इन सभी स्थानों पर मध्यम से तेज बारिश दिखाई देगी। बहुत भारी तो नहीं कहूंगा आज, लेकिन कल यहां थोड़ा सा इंपैक्ट ज्यादा दिखाई देने वाला है।
सिक्किम का हाल देखें मध्यम बारिश दिखाई देगी। और पूर्वी रीजन की बात करें तो यहाँ पे भी हमें असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में मध्यम से तेज बारिश दिखाई देगी। पश्चिम बंगाल का हाल देखें तो यहाँ में थोड़ी सी तेज बारिश दिखाई देगी। सभी स्थानों पर संभावना तेज बनी हुई है। झारखंड का हाल देखें, सभी स्थानों पर यहाँ तेज बारिश दिखाई देने वाली है। उड़ीसा का हाल देखें, यहाँ पे भी सभी स्थानों पर तेज बारिश दिखाई देगी। यानी कि पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, इन सभी स्थानों पर तेज बारिश के संकेत हैं। सभी स्थानों को कवर करेगी, कोई भी स्थान यहाँ ड्राई नहीं रहेगा। देखिए छत्तीसगढ़ का हाल देखें, जो मध्य से लेकर उत्तरी रीजन रहेगा, इंपैक्ट थोड़ा सा तेज दिखाई देने वाला है। पेंद्र से लेकर अंबिकापुर, सूरजपुर, कोरिया, बलरामपुर, जसपुर और सरगुजा, ये जो पूरा रीजन रहेगा तेज बारिश देखेगा। बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़ की बात करें मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी। बाकी स्थानों पर हल्का इंपैक्ट दिखाई देने वाला है। और देखिए महाराष्ट्र का हाल देखें, विदर्भा पे हमें मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देने वाली है। मराठवाड़ा में थोड़ा सा कम इंपैक्ट दिखाई देगा, हल्की ही बारिश दिखाई देगी। मध्य महाराष्ट्र का हाल देखें, जो उत्तरी रीजन रहेगा, जलगांव, मालेगांव, धुले, नंदुरबार में ठीक ठाक इंपैक्ट दिखाई देगा। कोकण महाराष्ट्र का हाल देखें, मध्यम से तेज बारिश दिखाई देगी। बाकी जो दक्षिणी रीजन रहेगा, कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, इन सभी स्थानों पर हल्का ही इंपैक्ट दिखाई देगा। केरला में भी हल्का इंपैक्ट दिखाई देने वाला है। जम्मू कश्मीर की बात करें, यहां कहीं कहीं बूंदाबांदी रिमझिम हो सकती है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड की बात करें हल्की बारिश दिखाई देगी। लद्दाख से लेकर गिलगित बाल्टिस्तान की बात करें तो यहां कहीं कहीं बूंदें गिर सकती हैं। 7 दिनों के दौरान देख लेते हैं बारिश में कौन कौन से रीजन में बढ़ती हुई दिखाई देने वाली है। देखिए अगर 7 दिनों के वेदर की बात करें तो ये जो मैप आप देख रहे हैं, ये 22 अगस्त का मैप है। 4 सिस्टम आपको दिखाई दे रहे होंगे। एक पाकिस्तान पे दिखाई दे रहा है, दूसरा सिस्टम पश्चिमी राजस्थान पे दिखाई दे रहा है। पश्चिमी राजस्थान वाला सिस्टम थोड़ा सा कमजोर है। और तीसरा सिस्टम हमें मध्य प्रदेश का जो उत्तरी रीजन है और पूर्वी राजस्थान का जो दक्षिणी रीजन है, यहां दिखाई दे रहा है। और चौथा सिस्टम हमें पश्चिम बंगाल पे दिखाई दे रहा है। इन सभी के प्रभाव से भारी बारिश दिखाई देने वाली है। पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ की बात करें, सभी स्थानों पर मूसलाधार बारिश दिखाई देगी। बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश, दिल्ली और राजस्थान से लेकर गुजरात की बात करें, सभी स्थानों पर मूसलाधार बारिश दिखाई देने वाली है। हरियाणा, पंजाब की बात करें, मध्यम बारिश दिखाई देगी। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड का हाल देखें, तेज बारिश दिखाई देगी। बाकी जो मध्य से लेकर दक्षिणी रीजन है, हल्की से मध्यम बारिश दिखाई देने वाली है। पूर्वी रीजन की बात करें, यहां पे भी हमें तेज बारिश दिखाई देगी। आइए देख लेते हैं कि 23 तारीख को वेदर कैसा रहेगा। देखिए 23 तारीख की बात करें तो ये जो पश्चिमी राजस्थान पे सिस्टम बना हुआ था, ये हमें नॉर्थवर्डी होता हुआ दिखाई दे रहा है। पश्चिमी राजस्थान एडजॉइनिंग पाकिस्तान के बॉर्डर पे दिखाई दे रहा है। और एक सिस्टम हमें यहाँ पाकिस्तान पे दिखाई दे रहा है। और तीसरा सिस्टम हमें जहां बना हुआ था वहीं दिखाई दे रहा है। और चौथा सिस्टम यहाँ जो पश्चिमी बंगाल पे बना हुआ था, ये थोड़ा सा और ज्यादा इंटेंसिफाई होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो देखिए बारिश हमें कई स्थानों पर यहाँ और ज्यादा तेज दिखाई देने वाली है। और ये जो पाकिस्तान पे बना हुआ था सिस्टम, ये भी थोड़ा सा मौसम को खींचता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए भारी बारिश के संकेत यहाँ दिखाई देने वाले हैं। ये जो मध्य रीजन है, सभी स्थानों पर मूसलाधार बारिश दिखाई देगी। पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, ये इसका जो उत्तरी रीजन रहेगा, ये थोड़ा सा ज्यादा इफेक्टेड दिखाई देगा। बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात की बात करें, सभी स्थानों पर मूसलाधार बारिश दिखाई देने वाली है। हरियाणा, पंजाब की बात करें, मध्यम दर्जे का इंपैक्ट दिखाई देगा। और देखिए जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड का हाल देखें, मध्यम से तेज बारिश दिखाई देगी। मध्य प्रदेश का हाल देखें, मध्यम बारिश दिखाई देगी। बाकी स्थानों पर यहाँ हल्का ही इंपैक्ट दिखाई देने वाला है। पूर्वी रीजन की बात करें तो यहाँ पे भी हमें मध्यम इंपैक्ट दिखाई देने वाला है। आइए देख लेते हैं 24 तारीख को वेदर कैसा रहेगा। देखिए 24 तारीख की बात करें तो ये जो सिस्टम था, ये थोड़ा सा और ज्यादा इंटेंसिफाई होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो राजस्थान के सभी स्थानों पर यहाँ मूसलाधार बारिश दिखाई देगी। और गुजरात का जो उत्तरी रीजन रहेगा, ये भी इफेक्टेड ज्यादा दिखाई देने वाला है। पश्चिमी राजस्थान पे भी इंपैक्ट थोड़ा सा अच्छा ही दिखाई देने वाला है। हरियाणा, पंजाब की बात करें, मध्यम बारिश दिखाई देगी। दिल्ली में तेज बारिश रहेगी। और बिहार से लेके उत्तर प्रदेश की बात करें, इन सभी स्थानों पर तेज बारिश दिखाई देने वाली है। पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ की बात करें, इनका जो उत्तरी रीजन रहेगा, ये थोड़ा सा ज्यादा इफेक्टेड दिखाई देगा। बाकी देखिए मध्य से लेकर दक्षिणी रीजन में बहुत ज्यादा इंपैक्ट दिखाई नहीं देगा। पूर्वी रीजन की बात करें, तेज बारिश दिखाई देगी। आइए देख लेते हैं कि 25 तारीख को वेदर कैसा रहेगा। देखिए 25 तारीख की बात करें तो ये जो सिस्टम था और ज्यादा इंटेंसिफाई होता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि गुजरात से लेके राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेके दिल्ली, हरियाणा और बिहार से लेके पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, इन सभी स्थानों पर मूसलाधार बारिश दिखाई देगी। दूसरा जो सिस्टम है, यहाँ बहुत ज्यादा इंटेंसिफाई होता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि 2 सिस्टम यहाँ बड़े बने हुए हैं, जिनके प्रभाव से यहाँ भारी बारिश दिखाई देगी। मध्य से लेके जो दक्षिणी रीजन रहेगा, यहाँ इंपैक्ट थोड़ा सा कम दिखाई देने वाला है। कोस्टल रीजन की बात करें, मध्यम से तेज बारिश दिखाई देगी। पूर्वी रीजन में मध्यम बारिश दिखाई देगी। उत्तराखंड में भारी बारिश दिखाई देने वाली है। आइए देख लेते हैं 26 तारीख को वेदर कैसा रहेगा। देखिए 26 तारीख की बात करें तो दोनों सिस्टम अभी भी इंटेंसिफाई हैं। यानी कि पश्चिम बंगाल की बात करें, मध्यम बारिश दिखाई देगी। और झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ की बात करें, सभी स्थानों पर मूसलाधार बारिश दिखाई देने वाली है। महाराष्ट्र की बात करें, तेज बारिश दिखाई देगी। राजस्थान से लेके गुजरात की बात करें, भारी बारिश दिखाई देने वाली है। मध्य प्रदेश में भी भारी बारिश हमें दिखाई देने वाली है। देखिए हरियाणा और पंजाब की बात करें, मूसलाधार बारिश दिखाई देने वाली है।
अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड की, तो यहाँ पे भी हमें जबरदस्त बारिश दिखाई देगी। पूर्वी रीजन का हाल देखें, मध्यम बारिश दिखाई देगी। बाकी स्थानों पर हल्का ही इंपैक्ट दिखाई देने वाला है। देखिए 27 तारीख की बात करें तो ये जो सिस्टम है ये थोड़ा सा आगे की तरफ पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि मध्य की तरफ पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये जो सिस्टम राजस्थान पर बना हुआ था ये थोड़ा सा दक्षिणवर्ती होता हुआ दिखाई दे रहा है, गुजरात की तरफ पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। इन दोनों के प्रभाव से गुजरात और पश्चिमी राजस्थान से लेके ये जो मध्य प्रदेश का रीजन रहेगा, इन सभी स्थानों पर जबरदस्त बारिश हमें दिखाई देने वाली है। महाराष्ट्र में भी तेज बारिश दिखाई देगी। कोकण महाराष्ट्र की बात करें भारी बारिश दिखाई देने वाली है। बाकी सभी स्थानों पर यहाँ हल्का इंपैक्ट दिखाई देने वाला है। आइए देख लेते हैं 28 तारीख को वेदर कैसा रहेगा। देखिए 28 तारीख की बात करें तो ये जो सिस्टम बने हुए थे ये मर्ज होते हुए दिखाई दे रहे हैं, यानी कि गुजरात पर भारी बारिश दिखाई देगी। राजस्थान की बात करें तेज बारिश रहेगी। मध्य प्रदेश यहाँ पे भी हमें तेज बारिश दिखाई देने वाली है। और देखिए तेलंगाना से लेके आंध्र प्रदेश की बात करें यहाँ हमें मध्यम बारिश दिखाई देगी। बाकी स्थानों पर भी हल्का ही इंपैक्ट दिखाई देगा। हालांकि बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों पर यहाँ ठीक ठाक बारिश दिखाई देगी और पूर्वी रीजन में भी मध्यम से तेज बारिश दिखाई देने वाली है। एक सिस्टम वापस से यहाँ डेवलप होता हुआ दिखाई दे रहा है। उत्तरी रीजन में हल्का इंपैक्ट दिखाई देगा। बाकी ये है 7 दिनों का वेदर फोरकास्ट। कल देखते हैं बारिश की एक्टिविटीज कैसी रहेंगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।